हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसबीएन एजुकेशन में। दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे थे ब्लड के बारे में, जिसमें अभी तक के हमने अपनी वीडियो के फर्स्ट पार्ट में ब्लड और उसके कंपोनेंट्स के बारे में जो है पढ़ा था। इसके बाद हमने जो है फंक्शन ऑफ द ब्लड के बारे में पढ़ा। देन हमने ब्लड क्लोटिंग के बारे में पढ़ा। आज हम अपनी इस वीडियो के फोर्थ पार्ट में पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में, यानी कि रुधिर वर्ग के बारे में। दोस्तों, इस टॉपिक को हम बहुत आसान तरीके से जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। अगर हम बात करते हैं दोस्तों ब्लड ग्रुप की, तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी। तो जो आपका ब्लड ग्रुप है उसकी खोज करता जो है वो आपके हैं कार्ल लैंडस्टीनर, जिन्होंने 19वीं ईस्वी में जो है इसकी खोज की थी। और हम अगर अब बात करते हैं कि ब्लड ग्रुप होता क्या है, तो दोस्तों जो ब्लड ग्रुप होता है, आपने देखा है कि जितने भी मनुष्य होते हैं हर किसी का ब्लड ग्रुप लगभग सबका भिन्न भिन्न होता है, और मुख्यतः चार तरह के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप, तो ब्लड ग्रुप जो होते हैं ये भिन्न होते क्यों हैं। तो रक्त की जो भिन्नता होती है दोस्तों, वो उसका कारण जो होता है उसमें उपस्थित जो है एक प्रकार का प्रोटीन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है ये ब्लड ग्रुप हमारे क्या होते हैं भिन्न भिन्न होते हैं। और ये प्रोटीन क्या होता है, दो तरह के होते हैं, जिसमें आपका एक होता है एंटीजेंस और दूसरा होता है प्रतिरक्षी। अब एंटीजेंस जो होता है उसको हम एंटीजेंस इंग्लिश में भी बोलते हैं, और प्रतिरक्षी जो होता है उसको हम एंटीबॉडी बोलते हैं। एंटीजन जो होता है दोस्तों, इसका जो सिंबल होता है उसको हम कैपिटल ए और बी, दो तरह के एंटीजेंस होते हैं ए और बी, तो इसका जो सिंबल होता है उसको हम कैपिटल ए और बी से जो है दिखाते हैं। इसी तरह से एंटीबॉडीज़ जो होती है ये भी दो तरह की होती है, जिसका सिंबल आपका होता है स्मॉल ए और स्मॉल बी। अब हम बात करते हैं एंटीजेंस। जो दोस्तों ब्लड में एंटीजेंस होता है, मुख्य कारण जो होता है हमारे ब्लड का अलग अलग होने का कारण जो होता है ये हमारे ब्लड में उपस्थित एंटीजेंस ही होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है ब्लड हमारा जो होता है अलग अलग होता है। और मुख्यतः जो ब्लड होता है दोस्तों वो मनुष्य में जो होते हैं चार तरह के पाए जाते हैं। जिन व्यक्तियों के रक्त में एंटीजेंस ए होता है, उनका जो ब्लड ग्रुप होता है वो क्या होता है ए होता है। और जिनके ब्लड ग्रुप में एंटीजन बी होता है, उनका ब्लड ग्रुप जो होता है बी होता है। इस तरीके से जिनके ब्लड ग्रुप में एंटीजेंस ए और बी दोनों ही उपस्थित होते हैं, उनका रुधिर वर्ग जो होता है वो क्या होता है ए बी होता है। और जिनके रुधिर वर्ग में किसी तरह का कोई भी एंटीजेंस नहीं पाया जाता, उनका जो रुधिर वर्ग होता है वो क्या होता है ओ होता है। तो इस तरह से दोस्तों आप सभी जान चुके हैं कि मुख्यतः जो होता है चार तरह के रुधिर वर्ग होते हैं। पहला आपका होता है ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप ए बी और ग्रुप ओ। ये चार तरह के जो होते हैं कुल टोटल आपके ग्रुप ब्लड ग्रुप्स होते हैं, जिनमें जो है आपके अलग अलग एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं। आपका ए जो होगा वो किस में होगा, एंटीजन ए है यानी कि उसका ब्लड ग्रुप डिसाइड है कि वो ए ब्लड ग्रुप का होगा। एंटीजन बी है तो उसका ब्लड ग्रुप डिसाइड है कि वो बी ब्लड ग्रुप का व्यक्ति होगा। इस तरह से जिसमें एंटीजेंस ए और बी दोनों उपस्थित होंगे तो उनका रुधिर वर्ग क्या हो जाएगा, आपका ए बी हो जाएगा। ठीक इसी तरह से जिन व्यक्तियों में किसी तरह का कोई भी एंटीजेंस नहीं पाया जा रहा, उनका रुधिर वर्ग क्या हो जाएगा, आपका ओ हो जाएगा। आई होप आप यहाँ तक के आपको चीज़ें क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं ये एंटीजेंस जो होते हैं उपस्थित कहाँ पर होते हैं। अगर हम इनकी उपस्थिति प्रेजेंस की बात करते हैं, तो जैसा मैंने आपको जब ब्लड पढ़ाया था, जब ब्लड का कॉन्सेप्ट क्लियर करा था, तो वहाँ पर मैंने आपको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, इन सब के बारे में जो इसके कंपोनेंट्स होते हैं उनके बारे में अलग अलग आपको पढ़ाया था। तो वहाँ पर दोस्तों मैंने आपको बताया था जो आरबीसी होता है उसकी जो आकृति होती है क्या होती है, गोल होती है। ये गोल आकृति का जो होता है आपका आरबीसी यानी कि लाल रुधिर कणिकाएं, उनमें क्या होता है दोस्तों, इनके जो आपका जीव काल होता है, यानी कि जो इनका बाहरी स्तर होता है, इस पे जो होते हैं एंटीजेंस क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, इसी की सतह पर वो चिपके हुए होते हैं। तो आप इस तरीके से हम आपको कह सकते हो कि आरबीसी की जो ब्रह सतह होती है, यानी कि जिसको हम जीव कला कहते हैं, वहाँ पर क्या होता है एंटीजेंस उपस्थित होते हैं। और एंटीबॉडीज़ की अगर हम बात करते हैं, अभी मैंने बताया था दो तरह के प्रोटीन्स पाए जाते हैं। आपका एक होता है एंटीजेंस, दूसरा होता है एंटीबॉडीज़। एंटीजेंस तो आपका आरबीसी की जो है जीवकला पे उपस्थित होता है, लेकिन एंटीबॉडीज़ जो होती है वो कहाँ उपस्थित होती है। तो अगर हम एंटीबॉडीज़ की बात करें दोस्तों, तो एंटीबॉडीज़ जो होता है, जब हमने आपको ब्लड पढ़ाया था, मैं पिछली वीडियो से आपको चीज़ें रिमाइंड कराती रहूँगी कि हाँ वहाँ पर हमने प्लाज्मा पढ़ा था। तो प्लाज्मा दोस्तों क्या होता है, प्लाज्मा मैंने बताया था कि आपका येलोइश जो होता है चिपचिपा पदार्थ होता है जो आपका प्लाज्मा कहलाता है। तो ये जो आपका एंटीबॉडी होता है वो कहाँ उपस्थित होता है, प्लाज्मा में उपस्थित होता है। अब अगर हम बात करें रुधिर के चारों वर्ग जो हैं आपके,
ए बी और ओ, ये चारों वर्ग जो होता है इसमें एंटीबॉडीज़ जो होती कौन कौन सी उपस्थित होती हैं। ये तो हमने जान लिया था कि जिसका आपका एंटीजन ए होगा उसका ब्लड ग्रुप ए होगा, बी होगा तो बी ब्लड ग्रुप के होंगे, ए बी होगा तो ए बी ब्लड ग्रुप का होगा, और किसमें कोई भी एंटीजन नहीं होगा उनका क्या होगा, ओ ब्लड ग्रुप होगा। लेकिन अगर एंटीबॉडीज़ की बात करते तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें जो है थोड़ा उल्टा होता है। उल्टा होने का मतलब है, और सिम्बल्स तो हमने पहले बताया कि एंटीबॉडीज़ को हम किससे, स्मॉल ए स्मॉल बी से प्रेजेंट करते हैं। तो अगर रुधिर वर्ग आपका ए है तो उसमें जो एंटीबॉडीज़ होगी दोस्तों वो आपकी क्या होगी, बी होगी। इसी तरह से अगर आपका रुधिर वर्ग बी है तो उसमें क्या होगा, आपका जो एंटीबॉडीज़ होगी वो क्या होगी, ए होगी। और अगर आपका रुधिर वर्ग ए बी है तो उसमें किसी तरह का भी कोई भी जो है आपका एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा, ना ही उसमें ए एंटीबॉडी होगा और ना ही बी होगा, मतलब कि उसमें किसी तरह का कोई भी एंटीबॉडीज़ नहीं पाया जाता। ठीक वैसे याद रखना है आपको यहाँ पर, जैसे हमने जब आपको पढ़ा था आपका ब्लड ग्रुप में क्या होगा, एंटीजन्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति में किसी तरह का कोई भी एंटीजन नहीं था। लेकिन अगर हम ए बी ब्लड ग्रुप के व्यक्ति की बात करते हैं तो उसमें किस तरह का एंटीबॉडीज़ नहीं पाया जाता। ये ठीक उल्टा होता है, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग। और अगर हम ओ ब्लड ग्रुप व्यक्ति में एंटी जो है बॉडीज़ की बात करते हैं तो इसमें जो है दोनों तरह के एंटीबॉडीज़ पाया जाता है, ए भी पाया जाता है और बी भी पाया जाता है ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति में। अब हम जानेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के बारे में। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की ज़रूरत कब पड़ती है। मोस्टली क्या होता है, जैसे कि अभी किसी के शरीर में जो है ब्लड की कमी हो जाती है। आपने एनीमिया सुना होगा, एनीमिया की बीमारी में क्या होता है, शरीर में जो होते हैं ब्लड की कमी हो जाती है, या फिर किसी अन्य कारणवश मान लीजिए एक्सीडेंट हो जाता है या किसी और कारणवश से क्या होता है ब्लड की बहुत ज़्यादा हानि हो जाती है तो भी शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है। इन सब चीज़ों की कंडीशन में क्या होता है दोस्तों कि हमें अलग से जो है ब्लड लेना होता है किसी दूसरे व्यक्ति से या फिर ब्लड बैंक से, तो वहाँ से क्या होता है वो ब्लड हमारे जो शरीर में चढ़ाया जाता है। तो जो होता है इस क्रिया को जो होता है हम क्या कहते हैं, इसको ही हम जो है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के नाम से जानते हैं। यानी कि रक्त की कमी हो जाने पे जो रक्त चढ़ाया जाता है वो आपका क्या कहलाता है, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कहलाता है। किसी भी व्यक्ति को रक्त चढ़ाते समय यह सुनिश्चित करना होता है दोस्तों कि उसको किस ग्रुप का ब्लड चढ़ाया जा रहा है, यानी कि जो भी रक्त उसे चढ़ाया जा रहा है वो किस ब्लड ग्रुप का है, और जो व्यक्ति उसे ब्लड दे रहा उसका ब्लड ग्रुप क्या है। तो इसको सुनिश्चित करने के लिए जो डोनर होता है दोस्तों उसके रक्त में ऐसा जो है एंटीजन उपस्थित नहीं होना चाहिए जो रिसिपेंट के प्लाज्मा में उपस्थित एंटीबॉडी से क्या हो, मिलकर जो है रक्त का थक्का बना दें। इस चीज़ को दोस्तों यहाँ पर मैं नीचे आपको इस चार्ट से समझाऊंगी कि किस ब्लड ग्रुप का व्यक्ति कौन से ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को रक्त दे सकता है। बाकी रक्त का थक्का क्यों जम जाता है उसमें उपस्थित एंटीबॉडी की वजह से, इस चीज़ को दोस्तों हम अपनी नेक्स्ट वीडियो जो RH फैक्टर्स पढ़ाऊँगी तो वहाँ पर आप लोगों को जो है ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर मेनली सिर्फ हम इतना जानेंगे कि जो ब्लड ग्रुप है वो ए ब्लड ग्रुप या बी ब्लड ग्रुप या फिर ए बी ब्लड ग्रुप या ओ ब्लड ग्रुप, ये जो है किसको अपना जो है किस व्यक्ति से ब्लड ले सकते हैं या फिर दे सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम रुधिर वर्ग ए जो है, जो डोनर है आपका वो रुधिर वर्ग ए व्यक्ति है उसका रुधिर वर्ग, तो वो आप जो है ए रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति यानी कि रिसिपेंट जो होता है वो क्या कहते हैं ए को और ए बी दोनों के ही जो होता है क्या होता है अपना ब्लड दे सकता है। इस तरीके से अगर हम बात करते हैं बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति के, तो बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति क्या होता है वो जो है बी को भी दे सकता है और ए बी को भी दे सकता है। और अगर हम ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति की बात करते हैं तो दोस्तों क्या होता है ये जो है केवल ए बी वाले ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को ही दे सकता है। लेकिन ये जो होता है ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ये क्या करता है ए से बी, बी से बी और ए बी से, यानी कि ये सबसे जो है ब्लड ले सकता है, इसलिए हम इसको सर्वग्राही कहते हैं। इसी तरह से अगर हम ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति की बात करते हैं तो ये क्या है दोस्तों, ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति जो होगा ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप और ए बी इसके अलावा ओ, ये माने यानी कि सबको ही जो है ब्लड यानी रिसिपेंट जो होता है इन जो है ओ ब्लड ग्रुप वाले से अपना ब्लड ले सकता है। ये ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति सभी को दे सकता है ब्लड, तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं जो है सर्वदाता कहते हैं। ओ रक्त वर्ग वाला व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को अपना रक्त जो है दे सकता है, इसलिए हम इसे सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। और अगर ए बी की बात करते हैं तो ए बी रक्त वर्ग वाला व्यक्ति जो होता है किसी व्यक्ति को रक्त जो है किसी भी वर्ग के व्यक्ति से रक्त ले सकता है।
इसलिए ए बी वर्ग वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, सर्वग्राही यानी कि यूनिवर्सल रिसिपेंट कहते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम टू टाइम मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द ही मिलेंगे दोस्तों, उसमें हम डिस्कस करेंगे RH फैक्टर्स के बारे में। थैंक यू।